हाय फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट था प्रिंस सीरी के बारे में बताने के लिए। प्रिंस सीरी कौन है? प्रिंस सीरी डेमोनिक वर्ल्ड के एक ऐसे प्रिंस हैं जो बहुत पॉजिटिव थे, बिल्कुल अपोजिट चलते थे वो उस वर्ल्ड से। एंड ही इज नोन फॉर एक्सेलरेटिंग मैनिफेस्टेशन। मतलब जो भी डिजायर्स आपके हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना कर लेते हो, उनको इन्वोक कर लेते हो, तो आप अपने डिजायर्स में बहुत जल्दी आप देखोगे चीजें चेंज होते हुए और जल्दी से जल्दी मैनिफेस्टेशन होते हुए। क्यों होता है इतनी जल्दी? क्योंकि प्रिंस सीरी की मान्यता ये है कि जैसे हवा है ना, जितनी तेज होती है वैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं। आप जैसे ही उनको पुकारते हो वो तुरंत आपकी हेल्प के लिए आते हैं। ज्यादातर लोग प्रिंस सीरी से हेल्प लेते हैं फाइनेंशियल इश्यूज के लिए, जॉब के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए, जॉब के लिए ही आप इनको इन्वोक कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। आप अपनी विशेस के लिए भी आप इनको पुकार सकते हो। जॉब और फाइनेंशियल इश्यूज में ये हेल्प कैसे करते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि जब हम इनको पुकारते हैं और अगर हमें पैसों से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो आप देखोगे कि कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, जहां से आपको मनी से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए था वो उधर से मिला। या अगर आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है, रुका हुआ है, कोई नहीं रिलीज कर रहा, तो भी आप इनसे प्रे कर सकते हो, वो रिलीज होगा। तो फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड तो इन सबसे पहले हेल्प अगर आप मांग सकते हो तो इनसे मांग सकते हो। दूसरा, आपने किसी भी विश के लिए या लाइफ में कहीं भी अटके हो तो भी आप इनकी हेल्प ले सकते हो। प्रिंस सीरी व्हाइट हॉर्स पे आते हुए देखे माने जाते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग, राइट। इनको इन्वोक करने के लिए आप कैसे करेंगे, इनके लिए जो एन्चेंट है वो कौन सा है, ये सारी चीजें आगे बता रही हूँ, ध्यान से सुने। बिकॉज ये छोटी छोटी रिचुअल्स, प्रेयर्स आप लोगों को आपकी लाइफ में बहुत मदद करते हैं। प्रिंस सीरी को इन्वोक करने के लिए जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। सबसे पहले एक कमरे में जहां पे शांति हो, कोई टोके नहीं आप लोगों को, शांति से बैठ जाइए। हो सके तो ईस्ट की तरफ अपना फेस करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में बैठेंगे, राइट। ईस्ट का कॉर्नर सिलेक्ट करें, फेस भी ईस्ट की तरफ होगा। आई होप कंफ्यूजन क्लियर है। एक कैंडल जलाएंगे, कैंडल ब्लू या व्हाइट हो सकता है क्योंकि जुपिटर एंड मर्करी दोनों से ही रेजोनेट करते हैं। व्हाइट कलर की कैंडल जलाने के बाद आप क्या करेंगे, इनका एन्चेंट और सिजिल दोनों को इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि सिजिल कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम पेपर पे बना करके सामने रखते हैं, और जो इंटेंशन के लिए हमने बनाया है, अगर हम इनको इन्वोक करने के लिए बना रहे हैं तो सिजिल के माध्यम से हम उस पावर को जेनरेट कर पाते हैं, इन्वोक कर पाते हैं, राइट। अब क्या है, हम एक प्लेन पेपर पे इनका सिजिल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आप ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से बना सकते हैं। कैंडल के पास इस पेपर को आप रखेंगे अपने सामने। इस सिजिल में देखते हुए आपको इनका एन्चेंट रिपीट करना होगा, और वो क्या है? वो है जिडान तासा सेरी तावन। मैं यहाँ पे आगे ना वीडियो में कुछ 2-3 मिनट का चैंट दे दूंगी ताकि आप उस सेक्शन को इस्तेमाल कर पाओ अपने जब आप इन्वोक करने के लिए बैठे, ठीक है। आप इसको लिख के खुद भी रिपीट कर सकते हैं। आपको ये रेपिटेशन करते टाइम पे सिर्फ उस सिजिल पे फोकस करना है। जो सिजिल, जो सिंबल आप पेपर पे बनाएंगे उसके ऊपर देखते हुए आपको इसको रिपीट करना है। इसके बाद आप थोड़ी देर के बाद ये फील करेंगे कि हाँ, अभी मैं कनेक्टेड हूं उनसे, ठीक है। और फिर आप उनसे प्रार्थना करोगे अपनी विशेस के लिए, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जहां पे भी आपको हेल्प चाहिए उनसे, उन सब चीजों के लिए आप उनसे प्रार्थना करेंगे। अपनी प्रार्थना करने के बाद आप उनको ऑफरिंग के लिए बोलेंगे। ऑफरिंग में हम क्या बोलेंगे? ऑफरिंग में इनको हम पानी, डार्क चॉकलेट, ये दोनों चीजें, या फिर पेस्ट्रीज, ये तीनों चीजें ऐसे हैं जो हर किसी को इजीली अवेलेबल होते हैं। इनके ऑफरिंग में डार्क वाइन, रेड वाइन भी ऑफर करते हैं, पर हम उस दिशा में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि एक तो हम सबको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, हम सब को वो चीज़ें मिलनी भी पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ दीजिए, सिंपल रखते हैं। एक ग्लास पानी तो हर कोई रख सकता है। अगर आप लोगों के पास डार्क चॉकलेट भी अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास केक पेस्ट्री लाने का भी टाइम नहीं है, तो सिर्फ एक ग्लास पानी आप रख दीजिए। और हाँ, इंसेंस स्टिक। आपने जो ऑफरिंग इनको देनी है वो ऑफरिंग आप छोड़ेंगे कहाँ पे? मेन सवाल ये है। इनकी ऑफरिंग जहाँ पे आपने प्रार्थना की है वहीं पे ही आप एक कैंडल जला करके ऑफरिंग के तौर पे चॉकलेट, पानी या कुछ भी पीने के जूसेस भी आप रख सकते हो, आप चाहो तो, ठीक है। उसके अलावा केक पेस्ट्री भी हम रख सकते हैं। ये रख करके वहीं पे छोड़ना है आपको।
आपको सिरी को याद करना है कि सिरी ये ऑफरिंग है मेरी तरफ से, आपने मेरी विश पूरी की उसके लिए ग्रैटिट्यूड है। ओके, ये ऑफरिंग वहां पे कम से कम 24 आवर्स के लिए रहनी चाहिए। अब उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो फैमिली में रहते हैं कि हम 24 घंटे एक जगह पे नहीं छोड़ सकते। अगर आपको लगता है कि आप नहीं छोड़ सकते तो थोड़ी देर के बाद आप इसको उठा करके कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां पे ये 24 घंटे रह पाए। एक दिन के बाद आप इसको कहीं मिट्टी में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे रख के आए पेड़ के नीचे जहां पे इसको पशु पक्षी खा सकते हैं। तो इसको आपको ये पेस्ट्री आप ऑफर करें, डार्क चॉकलेट ऑफर करें या पानी का ग्लास, तो ऑब्वियसली 24 आवर्स रख सकते हो आप लोग, इसीलिए बोला मैंने कि सिंपल रखिए। पानी का ग्लास और अगरबत्ती जला करके, कैंडल जला करके आप ऑफरिंग देंगे। आप पानी का ग्लास आप आराम से छोड़ सकते 24 आवर्स, चॉकलेट भी आप छोड़ सकते हैं। बाद में पानी जो है उसको आप प्लांट्स में डाल सकते हो। चॉकलेट वापस से मैंने पेड़ के पास बोला, किसी भी पेड़ के तने के नीचे, पेड़ के जड़ में आप रख करके आ सकते हैं, ठीक है, ताकि चींटियां खा लें उसे, पशु पक्षी खा लें उसे, पर आपको खुद से कंज्यूम नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। इस तरह से ऑफरिंग तो तब देनी है आपको जब आपकी विश पूरी हो जाए। रहा सवाल इनसे हम जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी एनर्जी को इन्वोक करें, वो कितनी बार कर सकते हैं? मैं आपको इतना बोलूंगी कि आप इनकी एनर्जी को किस दिन इन्वोक करेंगे वो भी आ जाता है। तो इनकी एनर्जी को इन्वोक करने के लिए सैटरडे का दिन कंसिडर करें। सैटरडे को आप इवनिंग में बैठ करके कर सकते हैं, नहीं तो वैसे कोई स्पेसिफिक डे कहीं पे मेंशन नहीं है। आप चाहो तो किसी भी दिन इनको अपनी विश के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आप इनको इन्वोक कर सकते हैं। तरीका सिर्फ यही है। आप चाहो तो रेगुलर हम इनसे प्रेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बस इतना है कि जब आप तरीके से बैठ करके, सिजल रख के, कैंडल जला करके एनर्जी को बुला रहे हैं, तो उस एनर्जी को वापस भी भेजना है आपको। तो अपनी प्रेयर के बाद आप इनको ज़रूर बोलें कि जैसे आप आए हो शांति से, वैसे ही शांति से वापस जाएं और मेरी विश को जल्दी से जल्दी मेरी तरफ भेजें। इस रिक्वेस्ट के साथ आप इनको विदा करो अपने प्रेयर के बाद, जो आप कैंडल और सिजल रख के कर रहे हैं। आप वहां पे प्रेयर के टाइम पे अपने ऑफरिंग्स जरूर बोलेंगे कि मेरी विश पूरी हो गई तो मैं ये ऑफर करूंगा या करूंगी। जिस दिन आप ऑफरिंग कर रहे हैं उसकी ऑफरिंग को आपको कैसे आगे बढ़ाना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये कुछ बातों का ध्यान आपने रखना है और प्रिंस सीरीज को अपनी लाइफ में आप लेके आइए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से हम गॉडेस हेकाटे से प्रेयर करते हैं, हम और भी बहुत सारे डार्क एनर्जीज हैं जिनको हम प्रे कर चुके हैं अपने विशेस के लिए, जो बहुत काइंड है, हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। बहुत सॉफ्ट रखना है जब आप इनसे प्रे कर रहे हो, बहुत नेगेटिव नहीं जाना है, सिंपल तरीके से करना है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं डालनी है। बहुत से लोग इन सारे रिचुअल्स में इतनी ओवर थिंकिंग डालते हैं कि उनकी खुद की थॉट ही उनको हॉन्ट करना शुरू कर देती है, राइट। आइए अब थोड़ा सा इनका चैंट आप सुन लीजिए आगे वीडियो में, जो आपको मदद करेगा कि जब आप बैठेंगे ये रिचुअल करने के लिए तो आपको इन चैंट पता रहेगा। जिडान तासा सिरी तावेन, 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 जिडान तासा सिरी तावेन। डियर प्रिंस सिरी, मैं आपकी एनर्जी को रेस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड के साथ इनवाइट करता हूँ, करती हूँ। कृपया आप मेरी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, क्लैरिटी और स्मूथ प्रोग्रेस लेकर आए। जो भी ऑब्स्टेकल्स मेरे हाईएस्ट गुड के रास्ते में हैं, उन्हें दूर करें। मेरी विश को डिवाइन टाइमिंग
और पॉजिटिव आउटकम के साथ मैनिफेस्ट होने दे। मुझे विजडम, पेशेंस और राइट एक्शन लेने की शक्ति दे। मैं सिर्फ उन एनर्जीज को एक्सेप्ट करती हूँ जो मेरे हाईएस्ट गुड और प्रोटेक्शन के साथ अलाइंड है। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। सो बी इट। अफर्मेशंस जो आप लोग रिपीट कर सकते हैं प्रेयर के बाद। Opportunities are coming to me quickly and effortlessly. I am guided, protected, and supported. Thank you. Thank you, Prince Seri. Thank you so much.